नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों। आज हम आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शॉर्टकट में इग्नू के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका इतिहास कैसे था सुनिए। तो 1970 ईस्वी में भारतीय शिक्षा मंत्रालय, पहले भारतीय शिक्षा मंत्रालय था, ने मुक्त विश्वविद्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। इस विचार गोष्ठी में विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श हुआ था तथा भारत में इसको आयोजन करने का विचार किया गया था। इग्नू को कैसे खोला जाए। उस समय वीके राय ने इस गोष्ठी की अध्यक्षता की थी और इस गोष्ठी के सुझावों के आधार पर ही भारत सरकार ने 8 सदस्यों की एक कार्यकारिणी का गठन किया था। जो 8 कार्यकारिणी थी, उस सभा के सभापति अथवा चेयरमैन श्री जी पार्थसारथी थे। जो जी पार्थसारथी थे, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जिसे कहते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत को संसद में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। अगस्त 1985 में संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। ध्यान दीजिए। अब इस प्रकार 20 सितंबर 1985 ईस्वी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर लगभग 30 से 40 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और 33 देशों में इसका संचालन चल रहा है और लगभग इसमें 237 कोर्स चलाए जा रहे हैं। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है तथा दूरवर्ती शिक्षा में विश्व का नायक है, सबसे बड़ा है देश का। शिक्षण एवं अनुसंधान के अतिरिक्त विस्तार और प्रशिक्षण इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का मुख्य आधार है। जो इग्नू खोला गया था, तो इग्नू के उद्देश्य क्या क्या थे, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, रोजगार एवं राष्ट्र के निर्माण की क्रियाओं से शिक्षा को संबंधित करना। दूसरा, विभिन्न आधुनिक साधनों के माध्यम से ज्ञान तथा अधिगम में वृद्धि करना तथा उसका प्रसार करना। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में स्थापित करना। भारत की वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना तथा समन्वय स्थापित करना। भारत की विशाल जनसंख्या को आधुनिक संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग द्वारा उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा समन्वय स्थापित करना एवं उसके स्तर को सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों को उनके कौशल तथा ज्ञान में उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। इस प्रणाली के कार्यक्रमों द्वारा मानवीय व्यक्तित्व के समन्वित विकास के योगदान देना तथा भारत की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, भारत के संविधान के उद्देश्यों को पूर्ण करना आदि। तो इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक है, हस्तुत पुस्तिका एवं विवरणिका में उपरोक्त उद्देश्यों को संक्षेप में वर्णित किया गया है। इस पुस्तिका में वर्णित किया गया है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देना, वृत्तिका अर्थात कैरियर जिसे कहते हैं, तथा व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रमों के द्वारा आवश्यकता पर आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करना, क्षेत्र, आयु तथा अथवा औपचारिक शिक्षा पर विचार किए बिना शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा सुलभ कर की व्यवस्था करना, शिक्षा को विद्यार्थियों के पास सुगमता के साथ पहुंचाना, उपरोक्त प्रयोजन के लिए शीर्षस्थ निकाय के रूप में देश में दूरस्थ शिक्षा के स्तर को निर्धारित करना तथा उन्हें बनाए रखना। तो ये
इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब उद्देश्यों की अगर बात करते हैं तो जो इग्नू की स्थापना के निश्चय महान उद्देश्यों के साथ हुई थी। 1985 ईस्वी में संसद द्वारा पारित इग्नू के उद्देश्यों के विषय में जो वर्णन किया गया वो निम्नलिखित है। ये जो वर्णन जो संसद में पारित किया गया था उसमें लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, उसको हम सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, समझ जाए तो ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी एडवांस एंड डिसमिनेट learning and knowledge by a diversity of means, including the use of any communication technology to provide opportunity for higher education to a large segment of population and to promote to education well-being of the community generally, to encourage to open university and distance education system in the educational pattern of the countries and to coordinate and determine the standard in such system। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या लिखी थी? The order subject of the university refers to relating education to the needs of employment and nation building activities to provide facilities to people upgrade their knowledge and skills, to develop non-formal education as complement to the system, to promote national integration and to contribute for the integrated development of human personality through its activities and programs। तो ये जो संसद में पारित हुआ था, इग्नू के उद्देश्य लिखे थे। नेक्स्ट है इग्नू के कार्य क्या है। तो इग्नू की कार्य में मुख्य विशेषता उसका कार्य और अधिकार क्षेत्र ही है। इग्नू एक संवैधानिक तथा राष्ट्रीय संस्था है। इसका कार्य क्षेत्र पूरा भारत है। यद्यपि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की संरचनाएं, किंतु वर्तमान में अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना राष्ट्रीय चरित्र खो चुके हैं। ऐसी अवस्था में इग्नू का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इसके अध्ययन केंद्र आवश्यकता के अनुरूप संपूर्ण देश में स्थापित हैं। इग्नू के अध्ययन केंद्र अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। अध्ययन केंद्रों में इसका क्षेत्रीय केंद्र होता है, उत्तर पूर्वी केंद्र होता है, उप क्षेत्रीय केंद्र होता है, सैन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र है, वायुसेना द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र है, नौसेना द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र है और आसाम राइफल द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र है। तो प्रयुक्त केंद्रों के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लगभग संपूर्ण राष्ट्र में अपना अध्ययन केंद्र संचालित कर रहा है। तो आप इसको हमारे कुछ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दीजिए कि ये किस प्रकार का विश्वविद्यालय है, केंद्रीय है, राज्य है या स्वायत्त है। और दूसरा क्वेश्चन है इस समय इसमें कितने कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। तो आपने सुना, बहुत बहुत थैंक यू।